हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 19 लेंगे जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। इंडिया ह्यूमन लाइफ कि इंडिया में जो लोग हैं उनकी लाइफ कैसी है उसके बारे में हम देखेंगे। तो मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, तो आप ध्यान से उसको सुनेंगे और समझेंगे। और पेंसिल ले लीजिएगा, साथ साथ में जो भी आपको लगे और जो मैं बोलूँगी उसको अंडरलाइन करते रहिएगा। वी आर प्राउड डैट वी आर बॉर्न इन इंडिया, मतलब हमें गर्व है कि हमने भारत में जन्म लिया। आवर कंट्री सिचुएटेड ऑन द साउदर्न साइड ऑफ एशिया, कि जो इंडिया है, तो आप मैप में अगर देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और उसके साउदर्न पार्ट में है ये इंडिया। It has been gifted by 3 seasons: cold season, warm season and rainy season, with traditional subdivision of these seasons. कि एक तरीके से ये इंडिया में बहुत सारे सीजन्स आते हैं। जैसे यहाँ ठंडी भी वैसी ही है, गर्मी भी है, बारिश भी इतनी होती है। तो ये एक तरीके का नेचर गिफ्ट है कि मतलब यहाँ पे सारे सीजन्स हैं और उनके सब डिविजन्स भी हैं सीजन्स के, तो ये गॉड गिफ्टेड है। अर्लियर यू स्टडीड दैट इंडिया इज़ अ डाइवर्सिफाइड कंट्री विथ रेफरेंस टू रिलीफ फीचर्स एंड क्लाइमेट, कि हमने पढ़ा है कि इंडिया जो है वो मतलब विविधता में एकता वाली बात है, कि यहाँ पे विविध मतलब इस कंट्री में जो नेचुरल फीचर्स हैं वो भी बहुत सारे हैं, क्लाइमेट बहुत हैं, फिजियोग्राफी जो है इसकी उसमें भी हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। सो मैनी डाइवर्सिटीज़ आर सीन इन फूड, ड्रेसिंग, ड्वेलिंग, लैंग्वेज, डायलेक्ट्स, फेस्टिवल, हॉलीडेज एट्सेट्रा। कि जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके खान पीन में, उनके पहनावे में, उनके रहन सहन में, लैंग्वेज में, बोली है, वो त्यौहार है, उन सब में मतलब बहुत हमें विविधता देखने को मिलेगी। दस इंडिया इज़ अ मल्टी कलर्ड नेशन शोइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस तरीके से इंडिया जो है मतलब विविधता में एकता वाली बात है, कि अखंड मतलब यहाँ पे सारे डिफरेंट लैंग्वेज है, फूड है, ड्रेसिंग है, तो इतनी सारी विभिन्नता के बाद भी यहाँ एकता देखने को मिलती है। रिलीफ एंड क्लाइमेट हैव अ क्लियर इम्पैक्ट ऑन फूड एंड ड्रेस। तो जो क्लाइमेट है, जो सीज़न चलता है, अलग अलग इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, एरियाज़ जो हैं, वहाँ पे डिफरेंट सीजन्स चलते हैं, वहाँ पे क्लाइमेट होता है, जिस वजह से उनके खान पीन में हमें विविधता देखने को मिलती है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिनका असर भी पड़ता है उनके पहनावे पर, उनके फूड पर। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, द स्टेपल फूड ऑफ पीपल लिविंग नियर सी कोस्ट इन इज़ राइस एंड फिश। तो जो लोग सी कोस्ट के पास रहते हैं, मतलब दरिया किनारे जो कहा जाता है, वहाँ के लोगों का जो मेन मुख्य जो भोजन होता है वो होता है राइस और फिश। वीट इज़ द मेन क्रॉप इन गुजरात। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा जो फसल होती है वो किसकी है? वीट की है। मध्य प्रदेश एंड पंजाब, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी। सो वीट जो है मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात में सबसे ज़्यादा है। सो पीपल इन दीज रीजन्स यूज़ वीट प्रिपरेशंस, ठीक है। तो जो लोग हैं यहाँ पर जो वीट से बनी चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। सिमिलरली रिलीफ एंड क्लाइमेट हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन दी ड्रेसिंग। इसी तरीके से जो उनके खाने में जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है क्लाइमेट का, उसी तरीके से उनके पहनावे में भी हमें देखने को मिलता है। द कॉस्ट्यूम ऑफ पीपल इन कोल्डर एंड माउंटेनियस रीजन इज़ वुलन एंड कवर एंटायर बॉडी। तो जो लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊन के कपड़े पहनते हैं और पूरी अपनी बॉडी को कवर रखते हैं। सिमिलरली पीपल लिविंग इन अ रीजन experiencing high temperature throughout the year put on cotton dresses which are light in color and are loose.
तो जो लोग जैसे कि हमने देखा कि माउंटेनियस रीजन में जो लोग रहते हैं या ठंडे प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं और अपने आप को पूरी बॉडी कवर करके रखते हैं। उसी तरीके से जो लोग हाई टेम्परेचर में रहते हैं, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, कॉटन के ड्रेसेस पहनते हैं और लाइट कलर और लूज कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। नाउ डेज मैन पुट ऑन पैंट एंड शर्ट एंड वुमेन पुट ऑन सलवार कमीज इन एवरी स्टेट। बट अब तो ऐसा है कि इंडिया के हर एक स्टेट में लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मैन जो है पैंट शर्ट प्रेफर करते हैं और वुमेन जो है वो सलवार कमीज पहनती हैं। तो इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल। तो इंडिया को 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है उनकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग। वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, इंडिया एंड ईस्ट इंडिया, साउदर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया। तो इस तरीके से 4 पार्ट्स में है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट। नाउ वी शैल लर्न अबाउट द लाइफस्टाइल इन रेस्पेक्टिव रीजन्स। तो अब एक के बाद एक हम देखेंगे कि साउदर्न इंडिया का जो पार्ट है, वेस्टर्न इंडिया का, तो वहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल, फूड, ड्रेसिंग, ये सारी ड्वेलिंग वहाँ का सब कुछ देखेंगे कि वेस्टर्न इंडिया में किस तरीके का है। तो लाइफस्टाइल वेस्टर्न इंडिया। मेजर स्टेट ऑफ वेस्टर्न इंडिया आर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा। तो वेस्टर्न इंडिया का देखेंगे कि वेस्टर्न इंडिया में मेन ये सारे स्टेट्स आते हैं। राजस्थान अंडरलाइन कर लेंगे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन, दादर एंड नागर हवेली। तो साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज भी है, दीव, दमन, दादर, नागर हवेली। अब यहाँ के लोगों के फूड हम देखेंगे। तो स्टेपल फूड इन राजस्थान इज मिलेट एंड दाल बाटी। तो राजस्थान का मुख्य जो है फूड क्या है वो है मिलेट और दाल बाटी। मारवाड़ी कचौरी ऑफ राजस्थान इज़ अ फेमस आइटम इन ब्रेकफास्ट। तो जो मारवाड़ी कचौरी है वो लोग ब्रेकफास्ट में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो फेमस भी है राजस्थान में। रोटली, भाकरी, वेजिटेबल्स, दाल एंड राइस, खिचड़ी एंड कढ़ी आर मेन आइटम इन द फूड ऑफ गुजराती पीपल। तो गुजराती लोगों का ये जो है मेन है फूड कि वो लोग ये खाना पसंद करते हैं, रोटली, भाकरी, वेजिटेबल्स, दाल, राइस, खिचड़ी, कढ़ी। इस समय ये पता चलता है कि गुजरात के लोग खाने में भी काफ़ी शौकीन हैं। तो खमन एंड गाठिया आर मोर प्रीफर्ड एज सेवरी आइटम। तो जो खमन गाठिया है उसको ज़्यादा प्रीफर्ड करते हैं नाश्ते में। महाराष्ट्रियन प्रीफर, वो लोग इसलिए भी ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं गाठिया और ये, क्योंकि ये जो आइटम्स हैं खमन, गाठिया, ये थोड़े लंबे टाइम के लिए चलते हैं, तो ये लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं नाश्ता वगैरह में लेने के लिए। महाराष्ट्रियन प्रेफर सेव यूजुअली, ऐसे ही महाराष्ट्र में सेव ज़्यादा यूज़ करते हैं। पीपल लिविंग अलॉन्ग द सी कोस्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा ईट मेनली राइस एंड फिश। तो जो सी कोस्ट के पास रहते हैं वो लोग राइस और फिश लेते हैं अपनी डाइट में। लाइक टू नो में देखेंगे गुजराती आर बेसिकली ट्रेडर्स। तो जो गुजराती लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर ट्रेडर्स होते हैं। एज दे आर रिक्वायर्ड टू गो टू डिस्टेंट प्लेसेस फॉर ट्रेडिंग ड्यूरेबल आइटम्स फॉर ब्रेकफास्ट लाइक थेपला, गाठिया, ड्राई कचौरी, खाखरो एंड सुखड़ी आर मोर कॉमन अमॉन्ग दैम। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो सारे आइटम्स लिखे हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़े लंबे समय के लिए चलती हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वो लोग दूर दूर अपनी मीटिंग्स वगैरह के लिए जाते हैं, तो नाश्ते के लिए वो अपने साथ ये लेके जाते हैं, तो ये थोड़ी लंबे समय के लिए टिक जाती हैं, चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। अब देखेंगे कि जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ के लोगों का ड्रेस कैसा है। एज राजस्थान इज़ अ डेजर्ट एरिया एंड अ ड्राई रीजन, देयर इज़ अ लेस डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन। तो राजस्थान, हमें पता ही है कि राजस्थान डेजर्ट एरिया है, और जिस वजह से वहाँ पर हमें वेजिटेशन में डाइवर्सिटी, मतलब उतने टाइप्स के वेजिटेशन नहीं होते जो अदर स्टेट में हमें प्लांट्स देखने को मिलेंगे, वो राजस्थान में हमें कम देखने को मिलते, क्योंकि होते ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि पानी की शॉर्टेज होती है वहाँ पर। दिस डेफिशिएंसी इज़ compensated through colorful dress. Generally, men put on dhoti, angarkhu and colorful headgear, and women wear a petticoat having larger circumference, blouse and
ओढ़नी। तो जो लोग होते हैं वहाँ के वो क्या करते हैं, जो मैन होते हैं वो धोती पहनते हैं और अंगारखू और कलरफुल पगड़ी रखते हैं। अंगारखू होता है कि देखेंगे बड़ा सा ऊपर से झब्बा टाइप में होता है, खुला खुला। और जो वुमेन होती हैं वो लोग पेटीकोट, ब्लाउज और ओढ़नी सिर पे रखती हैं। देर आर मोर कैमल इन राजस्थान, सो पीपल यूज मोजड़ी एंड अदर फुट वेयर्स मेड फ्रॉम कैमल हाइड्स। तो जो कैमल है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए लोग वहाँ पर मोजड़ी वगैरह ये सब पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ पे ज़्यादा बनता भी है कैमल की जो हाइट्स होती हैं उससे। ट्रेडिशनल अटायर ऑफ गुजरात, तो अभी गुजरात में हम देखेंगे वहाँ का पहनावा कैसा है। हियर मैन पुट ऑन धोती कुर्ता, वाइट कैप ऑन हेड गियर ऑन हेड, तो धोती कुर्ता पहनते हैं और पगड़ी पहनते हैं। वाइल वुमेन पुट ऑन साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज, तो और जो वुमेन होती हैं वो लोग क्या पहनती हैं, ब्लाउज, पेटीकोट और साड़ी। द ट्रेडिशनल अटायर फॉर मैन इन महाराष्ट्र इज धोती एंड पहरन एंड कैप और टर्बन ऑन हेड, वाइल वुमेन पुट ऑन साड़ी इन टिपिकल महाराष्ट्रियन स्टाइल। तो महाराष्ट्र में भी हम देखेंगे लोग पहरन जो होता है वो पहनते हैं, धोती और कैप भी पहनते हैं, जिसे टर्बन पगड़ी भी बोल सकते हैं। कैप होता है, देखा होगा अगर आपने, जैसे कि ज़्यादातर पॉलिटिशियंस भी उस टाइप का कैप पहनते हैं। वेल वुमेन पुट साड़ी, टिपिकली महाराष्ट्रियन स्टाइल में वो लोग वहाँ की जो लेडीज़ होती हैं वो साड़ी पहनती हैं। इन गोवा ऑल्सो मैन पुट ऑन धोती एंड पहरन, वाइल वुमेन पुट ऑन साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज। सेम गोवा में भी ऐसा ही है, ये धोती पहरन पहनते हैं और वहाँ की लेडीज़ जो हैं साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज पहनती हैं। हाउएवर अ वेस्टर्न इफेक्ट इज डिस्टिंक्टली पुट ऑन धोती एंड पहरन, वाइल वुमेन पुट ऑन डिस्टिंक्टली seen on dressing in Goa. Thus every region has traditional characteristics रिगार्डिंग इस ड्रेसिंग। तो हम देखेंगे कि वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लोगों का पहनावा है। अब ड्वेलिंग कैसा है, ड्वेलिंग मतलब आवास, किस टाइप के घरों में वो लोग रहते हैं। देयर इज़ अ लेस रेनफॉल इन राजस्थान ड्यू टू डेजर्ट, सो मोस्ट ऑफ द हाउस हैव फ्लैट टॉप। तो जो राजस्थान में बारिश जो है बहुत कम होती है, उस वजह से वहाँ की जो छतें हैं वो फ्लैट होती हैं। रूरल पीपल लिव इन दी हाउस मेड ऑफ ग्रास एंड मड। तो जो रूरल मतलब जो गांव का इलाका है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो मिट्टी और घास के बने घरों में रहते हैं। पीपल इन गुजरात लिव इन मॉडर्न टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड फ्रॉम ब्रिक्स, सीमेंट। तो और गुजरात में जो मॉडर्न जो अभी बिल्डिंग्स हैं, लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो ब्रिक्स और सीमेंट से बने होते हैं। इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा ऑल्सो अर्बन पीपल लिव इन वेल लेड आउट हाउसेज विथ मैनी मॉडर्न एमिनिटीज़। ठीक है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा में लोग, अर्बन लोग जो हैं इसी तरीके के घरों में रहते हैं जिसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ होती है मॉडर्न स्टाइल में। इन एवरी स्टेट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स लिविंग इन फॉरेस्ट और माउंटेनियस एरिया स्टे इन स्कैटर्ड हट्स। तो जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, और जो जंगल में ही उनके घर होते हैं, पहाड़ों में उनके घर होते हैं और बिखरे बिखरे घर होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी एक सोसाइटी एक साथ लगातार बनी हुई है, मतलब दूर दूर यहाँ 2-4 घर बने हैं, फिर थोड़ी दूर पे जाएंगे फिर 2-4 घर बने हैं, ऐसे बिखरे बिखरे घर होते हैं। रूफ ऑफ द बिल्डिंग इन कोंकण विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल आर स्लैंट। तो कोंकण जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जिस वजह से वहाँ की छतें क्या होती है, स्लैंट होती है, ताकि पानी सीधे नीचे को आ जाए, जमा ना रहे, तिरछी होती है। लाइक टू नो में देखेंगे ड्वेलिंग इन कच्छ, गुजरात आर नोन एज भूंगा। तो अभी जो कच्छ में जो लोग रहते हैं उनके जो घर होते हैं उनको भूंगा कहा जाता है। दीज भूंगास वर लीस्ट डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक ऑन 26 जनवरी 2001 में जो 26 जनवरी को अर्थक्वेक हुआ था, तो ये भूंगा बहुत कम डैमेज हुए थे। जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ज़्यादा डैमेज हो गई थी, गिर गई थी, बट ये भूंगास में इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ था। अभी हम देखेंगे वेस्टर्न इंडिया के लैंग्वेज में कि वहाँ पे क्या क्या हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। लैंग्वेज, राजस्थानी पीपल मेनली स्पीक हिंदी, वाइल मारवाड़ी लैंग्वेज इज स्पोकन इन मारवाड़। तो राजस्थानी लोग मेनली हिंदी बोलते हैं, बट मारवाड़ी जो हैं वो लोग मारवाड़ में जो मारवाड़ी लोग हैं वो मारवाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं।
गुजराती इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ पीपल इन गुजरात। गुजराती जो है गुजरात के लोग बोलते हैं। कच्छी डायलेक्ट इज स्पोकन इन कच्छ। कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कच्छी बोली बोली जाती है। हिंदी इज़ मेन लैंग्वेज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है। मराठी एंड कोंकणी आर लैंग्वेजेस स्पोकन इन महाराष्ट्र एंड गोवा रेस्पेक्टिवली। तो मराठी एंड कोंकणी जो है महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। रीजनल डायलेक्ट्स आर स्पोकन अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स। तो जैसे जैसे जहाँ का जो स्टेट होगा वहाँ पे रीजनल बोली बोली जाती है वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग। फेस्टिवल एंड हॉलीडेज देखेंगे कि कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और ये कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं। कालिदास द ग्रेट पोएट हैज सेड दैट ह्यूमन बीइंग आर फॉन्ड ऑफ फेस्टिवल। तो जो लोग होते हैं वो त्योहारों के शौकीन होते हैं, ऐसा कालिदास जी ने कहा है। इंडियंस सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल एंड हॉलीडेज। ठीक है, इंडिया के लोग बहुत सारे ऐसे त्यौहार मनाते हैं। राजस्थान हैज़ पिक्यूलियर टाइप ऑफ फोक सॉन्ग एंड फोक डांसेस। तो उसी तरह राजस्थान में कुछ फोक सॉन्ग है, फोक डांस है। फेस्टिवल ऑफ होली एंड गंगोर आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प। तो फेस्टिवल जो होली है, गंगोर है जो राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया, बहुत हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। घूमर, कच्छी घोड़ी एंड कालबेलिया आर वेरी फेमस फोक डांस ऑफ राजस्थान। तो ये आप अंडरलाइन करेंगे कि घूमर, कच्ची घोड़ी और कालबेलिया जो है ये राजस्थान का फोक डांस है। गुजरात इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर हर रास गरबा। तो गुजरात में रास गरबा जो है ये फोक यहाँ का फोक है डांस। महाराष्ट्र सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी फेस्टिवल विद द ग्रेट पॉम्प। इसी तरीके से महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत ही खुशी के साथ, हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। बिसाइड इट लावनी डांस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। और जैसे कि राजस्थान में घूमर, कच्ची घोड़ी और कालबेलिया फोक डांस है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में क्या है, लावनी। तो इसे भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। इन उज्जैन मध्य प्रदेश द शिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड विथ मच एंथुजियाज्म। बहुत ही खुशी के साथ शिवरात्रि मनाया जाता है मध्य प्रदेश के जो उज्जैन में। पीपल इन वेस्टर्न इंडिया सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, महावीर जयंती, पतेती, चेती चांद, बुद्ध जयंती एट्सेट्रा। तो जो वेस्टर्न इंडिया के जो लोग हैं वो इस तरीके के बाकी भी त्यौहार मनाते हैं, जैसे दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, महावीर जयंती, पतेती, चेती चांद एक्सेट्रा। अभी मेले हम देखेंगे, ये तो हमने त्यौहार देख लिए, अभी अलग अलग जो मेले लगते हैं वो हम देखेंगे। पुष्कर इन राजस्थान एंड सिद्धपुर इन गुजरात आर नोन फॉर देयर कैमल ट्रेड ऑन कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर जो राजस्थान में है और सिद्धपुर जो गुजरात में है वहाँ पर कैमल के मेला लगता है जब फुल मुंडे होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अ फेयर इज़ हेल्ड फॉर ट्रेडिंग डोंकी एट वोथा ऑफ ढोलका तालुका इन गुजरात। तो जैसे कैमल का ये मेला लगता है उसी तरीके से डोंकी के लिए भी, गधों के लिए भी मेला लगता है जो कि वोथा ढोलका तालुका में है गुजरात में। अदर फेमस फेयर इन गुजरात आर तानेतर फेयर नियर थांगड़, भावनाथ फेयर इन जूनागढ़ एंड डांग दरबार फेयर इन डांग्स। तो तानेतर जो मेला लगता है वो थांगड़ में और भावनाथ मेला जूनागढ़ में और डांग दरबार मेला डांग जिले में। उज्जैन इन मध्य प्रदेश एंड नासिक इन महाराष्ट्र आर फेमस फॉर होल्डिंग अर्ध कुंभ फेयर एंड गोवा फॉर कार्निवल्स। तो महाराष्ट्र में नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में और मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ मेला लगता है जो कि हर 10 साल बाद होता है। बट लाइक टू नो में देखेंगे इन द अधिक ट्रेडिशनल भार्गव मंथ अकरिंग आफ्टर एवरी 18 years अ फेयर इज ऑर्गेनाइज एट भूत इन वगरा तालुका ऑफ भरूच डिस्ट्रिक्ट। तो भरूच डिस्ट्रिक्ट में एक मेला लगता है भादभूत का जो भार्गव मंथ में होता है हर 18 साल के बाद, जो अधिक मंथ आता है उसमें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
वेस्टर्न इंडिया का हमने देखा कि लैंग्वेज, उनका ड्रेसिंग, फूड, फेस्टिवल, फेयर्स किस तरीके का है, लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में वहाँ के फोक डांस जो हैं और वहाँ के मेले हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि मतलब तानेतर का मेला है, पुष्कर मेला है, तो ये इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। पुष्कर मेला राजस्थान में और सिद्धपुर में जो गुजरात का मेला है, ये देख लिया जाएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से नॉर्दर्न इंडिया का देखेंगे कि नॉर्दर्न इंडिया के लोगों का फूड, ड्वेलिंग, ड्रेसिंग किस तरीके का है। तो यहाँ पर आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है और आप लोग अच्छे से इसको दोबारा से फिर से पढ़िएगा और फिर से समझ लीजिएगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे जो भी एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू।